एक ऐसी योजना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर आपका पैसा डबल हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान विकास पत्र, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि यहाँ पर आपका पैसा डबल हो जाएगा। इस स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप सही तरीके से डिसीजन ले सके और इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सके। चलिए शुरू करते हैं। किसान विकास पत्र एक लो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, मतलब यहाँ पर आप थोड़े से अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यहाँ पर एक ही बार में आप पैसा डालते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद में डबल हो जाता है। ये एक पोस्ट ऑफिस स्कीम है और यहाँ पर आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो डालते हैं, उसको तकरीबन आपको 9.5 ईयर्स के लिए छोड़ना होता है। उसके बाद में आपको वो पैसा डबल होकर मिलता है। आपको अकाउंट ओपनिंग के समय में ही बता दिया जाता है कि आपको 9.5 ईयर्स के बाद में कितना अमाउंट मिलने वाला है। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव ये है ताकि इन्वेस्टर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेकर एक डिसिप्लिन क्रिएट हो सके। ये योजना जब स्टार्ट की गई थी तो केवल किसानों के लिए स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब ये ओपन टू ऑल है। तो अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है तो वो यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकता है। अगर इस योजना में आप 50,000 या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट ने 2014 से मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अपना पैन सबमिट करना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आप 10 लाख या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपको अपनी सैलरी स्लिप, ITR डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर आप आराम से अपना पैसा डालकर छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए। अब हम टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 टाइप के सर्टिफिकेट है, सिंगल, जॉइंट ए, जॉइंट बी। सिंगल होल्डर में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने नाम पर या ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। जॉइंट ए टाइप ऑफ सर्टिफिकेट में क्या होता है कि 2 एडल्ट्स मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद ये पेबल टू बोथ हो जाएगा, मतलब दोनों को ही मिल जाएगा। और अगर दोनों में से एक सर्वाइवर बचता है या एक का डिमाइस हो जाता है, उस केस में जो सर्वाइवर होगा उसको वो अमाउंट मिल जाएगा। जॉइंट बी टाइप के सर्टिफिकेट के केस में 2 एडल्ट्स मिलकर खुलवा सकते हैं। मैच्योरिटी के टाइम में किसी एक एडल्ट को मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा और जो भी सर्वाइवर होगा उसको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात कर ले कि यहाँ पर कौन अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और 18 ईयर्स एंड अबव है तो आप यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। NRI नॉन इंडियन सिटीजन्स यहाँ पर अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इसके अलावा HUFs भी यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस योजना में इन्वेस्ट करना चाहिए? वो इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, उनके पास अच्छा खासा अमाउंट रखा हुआ है और वो उस अमाउंट को कहीं पर सेफली डाल के रख दे ताकि थोड़े समय के बाद उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। और इस योजना का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि आपको फर्स्ट डे ही बता दिया जाएगा कि जितना पैसा आपने डाला है थोड़े टाइम के बाद आपको डबल होकर मिलेगा। तो उस टाइप के इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं। इसके अलावा कैपिटल प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब आप जो अमाउंट डाल रहे हैं उस पर कोई भी रिस्क नहीं है, आपको आराम से मिल जाएगा। और इजी टू अंडरस्टैंड स्कीम है, मतलब कुछ तामझाम ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-4 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और आराम से आप सेफली इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। फीचर्स और बेनिफिट्स की बात कर ले तो पहला बेनिफिट तो यही है, जो अमाउंट डाल रहे हैं उसमें 100% गारंटी मिल जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं और यहाँ पे कंपाउंडिंग एनुअली होती है। करेंटली यहाँ पे 7.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड 9.5 ईयर्स और 115 मंथ्स की होती है। यहाँ पर आपको ATC के अंडर में कोई डिडक्शन नहीं मिल जाता है, लेकिन जब आप विड्रॉल के टाइम पे जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उस पे TDS आपको काट के नहीं मिलता है। लेकिन जब आप मैच्योरिटी पीरियड के बाद में आप विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर TDS एग्जेम्प्टेड होता है फ्रॉम टैक्स। प्री मैच्योर विड्रॉल आप किस सिनेरियो में करवा सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी पीरियड होता है बोलने के लिए 115 मंथ्स होता है, लेकिन जो फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिस मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप अमाउंट नहीं निकलवा सकते हैं, वो होता है 2 ईयर्स 6 मंथ्स। उसके बाद में आप यहाँ से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। किन सिनेरियोस में आप 2 ईयर्स 6 मंथ से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं? पहला सिनेरियो, अगर इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर या जॉइंट अकाउंट होल्डर्स उनका डिमाइस हो गया है तो यहाँ पे अर्ली विड्रॉल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई प्लेजी
अगर किसी के नाम पर ये अकाउंट होल्डर है और वो गैजेटेड ऑफिसर है तो वो रिक्वेस्ट डाल सकता है इस अकाउंट को क्लोज करवाने का, या अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है उस केस में भी यहाँ पे अर्ली विड्रॉल अलाउड होता है। ईज एंड अफोर्डेबिलिटी की बात कर ले तो कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस इन्वेस्टमेंट स्कीम की, कि यहाँ पर आप केवल 1000 रुपीज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है आप कितना अमाउंट डाल सकते हैं। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए डाल रहे हैं तो आपको 20 लाख मिल जाएंगे, 20 लाख डाल रहे हैं तो 40 लाख मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कोई अपर लिमिट नहीं होती है कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हेड पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही होना चाहिए। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा के अमाउंट में पैन नंबर सबमिट करना मैंडेटरी होता है। क्या हम केवीपी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। इनफैक्ट जब आप केवीपी सर्टिफिकेट को एज अ कोलैटरल यूज करते हैं लोन लेने के लिए तो आपको अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। क्या इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है? मान लीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो अमाउंट क्या आपकी नॉमिनी को मिल जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर ऐसा होता है। इसके लिए आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट करना होता है पोस्ट ऑफिस से। उसमें आप नॉमिनी के डिटेल्स भर दीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, उसके बाद में आपका एक नॉमिनी एलोकेट हो जाएगा। इन केस अगर आपको कुछ भी होता है आपका अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। केवीपी सर्टिफिकेट इश्यू होने में क्या बहुत समय लगता है? जी नहीं, बिल्कुल समय नहीं लगता है। अगर आप कैश से वहां पर जाकर पूरी पेमेंट कर दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट इमीडिएटली आपको इश्यू कर दिया जाएगा। चेक या डीडी के थ्रू डिपॉजिट करें तो उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा कि वो चेक और डीडी क्लियर होना चाहिए। जैसे ही वो क्लियर होगा आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। केवीपी आइडेंटिटी स्लिप क्या होती है? जब आप केवीपी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आइडेंटिटी स्लिप मिलती है जिसको ध्यान से अपने पास सहेज के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं वो हम बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, एक सीरियल नंबर रहेगा, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसकी डिटेल्स रहेंगी, मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा वो सारी डिटेल्स रहेगी और मैच्योरिटी डेट भी मेंशन रहेगा, जिससे आपको पता रहेगा कि किस डेट पर आपका वो अकाउंट मैच्योर होने वाला है। अब हम इस टेबल को देख लेते हैं जहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2.5 इयर्स जो कि मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे 1000 रुपीज के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाती है। जैसे कि 2.5 ईयर्स से 3 इयर्स के बीच में उसकी वैल्यू हो जाएगी 1173 रुपीज। इस तरीके से करते करते ऑन द मैच्योरिटी ऑफ सर्टिफिकेट वो 1000 रुपीज आपका 2000 रुपीज हो जाएगा। मतलब अगर लाख रुपए कर रहे हैं तो 2 लाख हो जाएगा, 10 लाख कर रहे हैं तो 20 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा जब ये आप सर्टिफिकेट परचेज करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप किसान विकास पत्र में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और वहां पर एक फॉर्म ए होता है जो कि आपको फिल करना होता है विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू खुलवा रहे हैं तो उस केस में फॉर्म A1 होता है जो कि आपको फिल आउट करना होता है। इसके साथ में आपको सारे KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन, वोटर ID, आधार नंबर, ये सारी डिटेल सबमिट करनी पड़ेंगी। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और पोस्ट ऑफिस उसको अप्रूव कर देगा तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन क्वेरीज के बारे में जो कि आपके मन में होती हैं जब आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो गुम जाता है या वो चोरी हो जाता है तो उस केस में क्या आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको उसके लिए अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी कि वो आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इश्यू कर दे। लेकिन जब आप वो रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो उस केस में वो आपसे आइडेंटिटी स्लिप मांगेंगे। तो इस वजह से अपनी केवीपी की आइडेंटिटी स्लिप को संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं तो क्या आप अपने उस केवीपी सर्टिफिकेट को किसी और पोस्ट ऑफिस में जाकर भी इनकैश कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपना आइडेंटिटी स्लिप दिखाना होगा, उस बेसिस पे ये इनकैश हो जाएगा। लेकिन आइडियली अगर आप सेम पोस्ट ऑफिस से जाके करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी होगा। एक और क्वेरी होती है कि क्या मैं इस केवीपी सर्टिफिकेट को किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर इसकी परमिशन लेनी होगी, प्रोसेस इनिशिएट करना होगा और आराम से आप किसी दूसरे पर्सन को ये सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर सकते हैं। और उस केस में पोस्ट ऑफिस एक नया सर्टिफिकेट देगा विद द न्यू ट्रांसफरी डिटेल्स। इसके अलावा क्या वो जो ओल्ड सर्टिफिकेट होता है वो स्टिल वैलिड रहेगा अगर आप ट्रांसफर करा देते हैं? जी नहीं, वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे ही आप उस सर्टिफिकेट को किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा।
इन केस अगर मैं उस मेजॉरिटी के बाद में उस सर्टिफिकेट को इनकैश ना करूं तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कुछ भी नहीं होगा। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का अपना जो इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से आपको वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपके अकाउंट में। अगर आप उस सर्टिफिकेट की एक्सपायरी की विद इन 1 मंथ इनकैश करा लेते हैं तो वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 मंथ की बात करवाते हैं तो आपको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स थी केवीपी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं किसान विकास पत्र। आई होप आपको वो सारी जानकारी मिली होगी जो कि आप ढूंढ रहे होंगे। इसके साथ में अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।